हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस की स्कोप को अच्छे से डील करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है उसकी स्कोप क्या है। तो मेरे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करना। रिक्वेस्ट है आपके टीचर की, आपसे एक गुरुदक्षिणा है कि वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशंस का सिंपल सा मतलब होता है कि वेरियस कंट्रीज के बीच पाए जाने वाले रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस मीन रिलेशंस दैट डज एग्जिस्ट अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब है जो वेरियस कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाती हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं, डिप्लोमेसी करती हैं, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस बोला जाता है। कोई भी कंट्री आज के टाइम पे बिना दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाकर नहीं रह सकती। अगर रिलेशन बनाएगी तभी आयात निर्यात होगा, रिलेशन बनाएगी तभी कोई कंट्री किसी को हेल्प करेगी, टेक्नोलॉजी देगी अपनी, या अपने आइडियाज़ देगी, अपने वेरियस जो डेवलपमेंट हो रही है हथियारों को लेकर, सारी चीज़ें तभी दी जाती हैं जब रिलेशंस बनते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब सिंपल सा रिलेशंस है वेरियस नेशंस के बीच। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट, मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी स्कोप की बात करूँ तो ये अभी नया सब्जेक्ट है, न्यूली डेवलप हुआ है। पहले ये कोई पुराना सब्जेक्ट नहीं है, बहुत पुराना। पॉलिटिकल साइंस तो बहुत पुरानी एक साइंस मानी जाती है। एरिस्टोटल ने बोला भी, इट इज़ अ सुपर साइंस, इट इज़ अ साइंस ऑफ ऑल मदर साइंस। ये सभी की मदर साइंस है, इट इज़ द मदर साइंस ऑफ ऑल साइंसेज। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से ही ये ब्रांच निकली हुई है, अभी न्यूली डेवलप हुई है, लेकिन फिर भी इसकी स्कोप बहुत वाइडर है। स्काई इज लिमिट, स्काई इज लिमिट एंड ओशन इज डेप्थ, ओशन इज डेप्थ। इतना बड़ा सब्जेक्ट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, इतना बड़ा साइंस है, इतना बड़ा सोशल साइंस है, सॉरी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि स्काई लिमिट है, ओशन डेप्थ है। और ये इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है ये हमें नॉलेज देता है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इश्यूज़, जो वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताता है। हमें अवेयर करता है वार क्या होती है, पीस क्या होता है, म्यूचुअल सिक्योरिटी क्या होती है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ी है। इस सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। इसको पढ़ने के बाद अब हम शुरू करेंगे इसकी स्कोप के बारे में कि क्या है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मेरे दोस्तों, स्कोप में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। आपने ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठना है और पॉइंट्स लिखने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं स्कोप की बात करूं, इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की स्कोप की बात क्या है, तो बच्चों पेपर अगर आपको स्कोप आ जाए पेपर में तो भी यही लिखना है, अगर सब्जेक्ट मैटर आ जाए इंटरनेशनल रिलेशंस का तो भी आपने यही लिखना है। तो क्या स्कोप है? सबसे पहले है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, इट डज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब क्या इंटरनेशनल रिलेशंस का, कहाँ से सीखने को मिला, इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट से। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट हाउ द वेरियस कंट्रीज मेक्स द रिलेशन विद ईच अदर, व्हाट इज द इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट द कंट्रीज डू फॉर देयर बेनिफिट, फॉर मेकिंग देयर रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इस चीज़ को हमें कौन बताता है? इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट ही बताता है। तो पहली स्कोप हमारी इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट की ये है कि ये हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बुक उठाओगे ना, सिलेबस उठाओगे ना, तो जितने भी कंटेंट है वहाँ पे वो सारी उस सब्जेक्ट की स्कोप मानी जाएगी। तो सबसे पहला कंटेंट तो यही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, कहाँ से पता चलता है, हमें इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट से पता चलता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स,
देखो, एक तो नेशनल पॉलिटिक्स होती है अपने कंट्री के लेवल पर, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, जो वेरियस गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच पाई जाती है। हर एक कंट्री अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है, हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी बात सभी कंट्रीज माने, हर एक कंट्री चाहती है कि उसका रोल इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी इफेक्टिव हो, उसकी बात कोई कंट्री टाले ना। इसके लिए वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हैं। इंटरनेशनल तरीके से कभी किसी कंट्री ने किसी को जो है वो फाइनेंस दे दिया, मोनेटरी हेल्प कर दी, कोई साधन दे दिए, नेचुरल रिसोर्सेज दे दिए, किसी की किसी को आर्म्स दे दिए, किसी को बाहर के टाइम पे हेल्प कर दी। ये सारी चीज़ें क्यों करी जाती हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे अपना दबदबा बनाने के लिए। तो इन चीज़ों की स्टडी कौन करता है? इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट ही तो करता है। दूसरी स्कोप ये होगी, इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा ये सारा कुछ। सोशियोलॉजी में तो नहीं पढ़ोगे आप ऐसा कुछ, अगर आपको हिस्ट्री है हिस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ोगे, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं पढ़ोगे। इंटरनेशनल रिलेशन आपके पास है तभी पढ़ोगे, बिकॉज दिस कम्स अंडर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सेकंड, थर्ड, स्टडी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। आप ये बोल सकते हो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जैसे नाटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सीटो, जैसे हमारा यूरोपियन देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, देन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, सारे एग्जाम्पल आप लिखोगे। इन सभी चीज़ों का पता हमें कहाँ से चलता है? इंटरनेशनल रिलेशन से तो चलता है। नाटो क्या था, नाटो क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से सीखोगे अच्छे से? इंटरनेशनल रिलेशंस में। सीटो क्या था, क्यों ये बनाया गया, कोल्ड वार में क्या जरूरत थी इसको बनाने की, कहाँ सीखोगे? इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो मैंने बताया मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, वो सारे क्या हैं? वो नॉन स्टेट एक्टर हैं। तो याद रखना कि इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है वो हमें इंटरनेशनल रिलेशन होते क्या है वो तो बताती है, कंट्रीज़ के बीच रिलेशन, साथ में ये भी बताती है कि नॉन स्टेट एक्टर्स और वेरियस नेशन के बीच जो रिलेशन है वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ये मत समझना कि कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन है। नो, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब है जो डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर हैं, नाटो, सेंटो, सीटो, इनके जो वेरियस कंट्री के साथ रिलेशन है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन में आते हैं। तो सारी स्टडी हम कहाँ करते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में। आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सारे क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इन सभी की स्टडी करना में कहाँ मिलता है? इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो दिस इज आल्सो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस दैट इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देन फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाती है? फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी से डिफरेंट कैसे होती है? इन चीज़ों का पता कहाँ से चलता है? इंटरनेशनल रिलेशन से। मेरे दोस्तों, जितनी भी देश हैं वो सभी अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस बनाने के लिए, कि हमारी अमेरिका के साथ रिलेशन है तो क्या पॉलिसी होगी, हमारी रशिया के साथ रिलेशन है तो क्या पॉलिसी होगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसी को फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। और फॉरेन पॉलिसी के बारे में अच्छे से हम कहाँ पढ़ते हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सब्जेक्ट है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस हमें नेशनल पावर के बारे में बताता है। व्हाट इज़ नेशनल पावर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर, होती क्या है नेशनल पावर? हमें पता है कि हर एक कंट्री पावरफुल बनना चाहती है, अपने नेशन की पावर को बढ़ाना चाहती है। तो नेशनल पावर बनती कैसे है? कंट्री के एरिया से, कंट्री के पास जो जितने भी समुंदर लगते हैं, नदियाँ लगती हैं, कंट्री में कितने खनिज हैं, कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितने वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, इन सभी चीज़ों से नेशनल पावर बनती है। तो नेशनल पावर होती क्या है, बनती कैसी है, इसका मेन इसेंस क्या है? ये कहाँ से सीखने को मिलता है? इंटरनेशनल रिलेशन से। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर तो पता चल गई, अब नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है?
तो हर कंट्री का एक अपना इंटरेस्ट होता है, जिस इंटरेस्ट को आगे रखकर कंट्री फॉरेन पॉलिसी बनाती है, कंट्री दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाती है। तो ये नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ से पता चलता है, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्कोप में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन से हमें ये सीखने को पता चलता है। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक अभी कर दें। पेपर में क्वेश्चन आता है, हेडिंग्स मेन है जो आपने याद रखनी है। बीच में तो आप ऐसे लिखोगे कि व्हाट इज नेशनल पावर, व्हाट आर इट्स component, we comes to know what this only by studying the international relations. Therefore international relations cover these concepts. ऐसे लिखोगे बना के आप। उसके बाद वॉर एंड पीस। वॉर क्या होता है, युद्ध क्या होता है, पीस क्या होता है, कैसे युद्ध डिक्लेयर होता है, युद्ध के रूल्स क्या क्या हैं, पीस कौन कंडक्ट करता है, कैसे पीस की डिक्लेरेशन होती है, इन चीज़ों के बारे में कौन बताता है हमें इंटरनेशनल रिलेशंस ही बताता है, वो सब्जेक्ट ही बताता है। देन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है, हर कंट्री एक डिप्लोमेसी करती है। जैसे फॉरेन पॉलिसी वो बनाती है, वैसे वो अपने हर कंट्री डिप्लोमेट्स भेजती है अपने देश से दूसरे देश में, एक प्रॉपर डिप्लोमेसी तैयार करती है। डिप्लोमेसी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये फॉरेन पॉलिसी से डिफरेंट कैसे है, इसका इसेंस क्या है, तो ये कहाँ से पता चलता है, इंटरनेशनल रिलेशन से। इंटरनेशनल लॉ, very very important. International relation is a very wider subject. It has a very wider scope. It gives us knowledge about the international law. What is international law? What are the international law? What are the sources of international law? International law होता क्या है, कहाँ से आया है, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, क्या ये मानना कंट्रीज के लिए जरूरी है, इन सभी बातों का पता कहाँ से चलता है, हमें इंटरनेशनल रिलेशन से ही तो पता चलता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों बाकी आप बहुत सारे और पॉइंट्स लिख सकते हो जो इसकी स्कोप में आता है। मैंने आपको पहले बताया कि जितना भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आप सिलेबस में पढ़ोगे वो सारी स्कोप बन जाती है, या पेपर में क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर आता है तो भी लिख सकते हो। तो क्या बन जाता है, टेररिज्म एंड इट्स प्रॉब्लम। जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, ये अब एक देश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हर देश में आतंकवाद फैला हुआ है। तो इस आतंकवाद की स्टडी कौन करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। वो हमें बताता है आतंकवाद होता क्या है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाकर इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही हैं, कैसे कंट्रीज आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के साथ हेल्प करती हैं। तो दिस कम्स अंडर द इंटरनेशनल रिलेशंस subject. Then study of human rights. Human rights are those rights which are given to every individual who is human being because he is a human being. क्योंकि वो human being है तो उसको बहुत सारे rights मिलते हैं, right to life, right to liberty, right to live with dignity, ये सारे human rights हैं। तो human rights किसी एक देश के लोगों के राइट्स नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों के राइट है। तो ये क्योंकि ये वर्ल्ड में सभी लोगों के राइट है तो ह्यूमन राइट्स की स्टडी कौन करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे दिए हुए राइट्स हैं। हमारा इंटरनेशनल रिलेशन UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताता है। हमारा इंटरनेशनल रिलेशन UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि कैसे ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ने को मिलती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसके अलावा स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बच्चों इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अब किसी एक देश की नहीं है। इन्वायरमेंट दूषित है, हर कंट्री को इससे सफ़र करना पड़ रहा है, हर कंट्री को इस इफेक्ट को झेलना पड़ रहा है। इन्वायरमेंट प्रदूषित है, हम इंडिया वाले सफ़र नहीं कर रहे। अमेरिका, अफगानिस्तान, अभी कोरोना वायरस आया था तो इंडिया वाले लोग तो फिर भी बच गए। इटली, अमेरिका जहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा हेल्थ सिस्टम था, वो लोग बहुत संख्या में मरे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वैसे इन्वायरमेंट की बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी और हम इंडियंस को हैबिट है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करने की बात है वो कोई एक कंट्री तक सीमित नहीं रह गई है, इंटरनेशनल इशू बन गया है। जब इंटरनेशनल इशू बन गया है तो हर कंट्री मिलके उसको ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स कर रही है। क्लाइमेट चेंज को करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जैसी जो है वो सम्मेलन हुए, जैसे सेशंस हुए बहुत सारे, क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अब मनाते हैं हम लोग, और भी वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और ये सारी स्टडी कहाँ की जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। स्टडी ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी आइडियोलॉजीज पाई जाती हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, कुछ कंट्री सोशलिज्म को फॉलो करती है, कुछ कंट्री मार्क्सिज्म को फॉलो करती है। तो ये वेरियस जो आइडियोलॉजीज़ हैं
उसकी स्टडी कहाँ से हमें करने को मिलती है? इंटरनेशनल रिलेशन से। इंटरनेशनल रिलेशन में आप 1945 से 1992 के बीच जो कोल्ड वार हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, वो पढ़ोगे। उस शीत युद्ध में कैसे पूरा वर्ल्ड 2 आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो गया था, एक थी कैपिटलिस्ट और एक थी सोशलिज्म, उसके बारे में पढ़ोगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कहाँ पढ़ने को मिल रहा है? हमें मिल रहा है पढ़ने को इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये इसकी स्कोप के अंदर आ जाता है। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल हों तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट जरूर करें। कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर पर आप हमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप हमें 8219820461 कोई भी अमाउंट जो आपको लगता है कि यार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया इतने अच्छे से तो हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, आप कर सकते हो। ये आपसे रिक्वेस्ट है। हम आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं, आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस बना दो, तो टाइम निकाल कर वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ अगर हेल्प हो तो हमें कंट्रीब्यूट जरूर करें आप अपनी इच्छा अनुसार। तो वेरियस आइडियोलॉजीज़ की स्टडी कहाँ से पता चलती है हमें? इंटरनेशनल रिलेशन से। स्टडी ऑफ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट्स क्या होता है? कैसे वेरियस कंट्रीज़ हथियारों को ख़त्म करने की बात कर रही है, कैसे एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ नहीं करना है इसकी बात की जा रही है, कैसे वेरियस कंट्री चाहती हैं कि आपस में मिलजुल कर हम डायलॉग से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले और बॉम्ब का, बंदूकों का, हथियारों का, एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ ना करें। ये सारी चीज़ें कहाँ सीखने को मिलती हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस में। हमें ये सारी चीज़ें CTBT का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एक ट्रीटी हुई टेस्ट करने के लिए, जो एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट करते हैं उसको बैन करने की ट्रीटी हुई थी। इसका नॉलेज कहाँ से मिलता है? इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट से। उसके बाद पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कंट्री के बीच डिस्प्यूट हो जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच, और तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे पीसफुली ख़त्म करना है हमने, ताकि वॉर ना हो, युद्ध ना हो, तो कैसे पीसफुल तरीके से उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकते हैं, इसका नॉलेज हमें कौन देता है? इंटरनेशनल रिलेशंस देता है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी स्कोप में आएगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और भी कोई पॉइंट है जो आपके दिमाग में है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।